तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में। ओवुलेशन यानी क्या होता है? ओवुलेशन यानी अंडोसर्जन एंड फर्टिलाइजेशन यानी इनिशिएशन। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बना के दिया है, तो इससे रिलेटेड मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो फीमेल की साइड होती है, ओके, तो इस फीमेल के दोनों साइड में 2 ओवरीज होती है और इस ओवरी से कनेक्टेड 2 फीमरीज होती है। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला जो कैनल है, ओके, ये एक फीमेल वजाइना है का, तो ये वाला एक पूरा जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन पूरा यूटेरस का है। फिर उसके बाद आता है ये फंडस, ओके, तो इस साइड में एक फैलोपियन ट्यूब होती है और इस साइड में एक फैलोपियन ट्यूब होती है। तो दोनों साइड में 2 ओवरीज होती है और दोनों साइड में 2 फीमरी होती है। फिर उसके बाद इनफंडिबुलम है, ओके। फिर उसके बाद है ये वाला जो यूटेरस है पूरा, ये वाला जो यूटेरस है, तो यूटेरस की 3 लेयर्स होती है या फिर 3 वॉल्स होते हैं, ओके। अगर सबसे पहले बात करेंगे तो अंदर की जो वॉल है वो एक एंडोमेट्रियम वॉल है। फिर उसके बाद मिडल वाली जो है मायोमेट्रियम वॉल है। फिर उसके बाद है जो आउटर वाला जो पोर्शन है वो पेरीमेट्रियम एक लेयर है, ओके। इसे लेयर भी बोलेंगे और इसे वॉल भी बोलेंगे, ओके। तो दोस्तों मुझे लगता है कि इस पार्ट्स के बारे में आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होंगी। तो चलिए मेन टॉपिक पर बात करते हैं। ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन ए फीमेल के बॉडी के अंदर ही होता है। अगर बात करेंगे तो दोस्तों फीमेल के बॉडी के अंदर 28 डेज़ की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं या फिर मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, इस कंप्लीट साइकिल को 28 डेज में ही काउंट किया जाता है। लेकिन अगर देखा जाए तो दरअसल में 7 डेज़ की पूरी साइकिल होती है। लेकिन 7 डेज़ के बाद जो 14वां दिन होता है या फिर 14 वाला जो दिन होता है, तो उस 14 वाले डेज में एक फीमेल बॉडी के अंदर ये जो ओवरी होते हैं, ओके, तो इस ओवरी में एक मैच्योर एग प्रोड्यूस होता है। मैच्योर एग प्रोड्यूस होने के बाद दोस्तों ये वाली जो फिमरी है, इस फिमरी के द्वारा उस एग को ओवरी में से लाइक दैट कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है या फिर कैप्चर किया जाता है। फिर उसके बाद ये वाला जो एग है, इस एग को इस फीमेल बॉडी के फैलोपियन ट्यूब में उस एग को रिलीज किया जाता है। रिलीज करने के बाद वो वाला जो एग है इस फैलोपियन ट्यूब में 24 आवर्स तक यानी 24 घंटे तक वो वाला वहाँ पर जीवित रहता है। यानी कि उस एग का जो लाइफ स्पैन है या फिर उस अंडे का जो लाइफ स्पैन है वो 24 आवर यानी 24 आवर्स तक ही रहता है। तो दोस्तों ये हो गई एक ओवुलेशन की प्रोसीजर। लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर आती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसीजर कैसे होंगी ये सब मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि अगर देखा जाए तो मेल एंड फीमेल के बीच में जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है या फिर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है, तो उसके दौरान जो मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म वजाइना थ्रू एंट्री करता है या फिर एंटर होता है। फिर उसके बाद ये वाला जो सर्वाइक्स कैनल बोलते हैं ये ओपन होता है। ओपन होने के बाद ये वाला स्पर्म यूटेरस में जाता है। यूटेरस में जाने के बाद इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है मोर क्वांटिटीज़ में, ओके, लार्ज क्वांटिटी में वो जो स्पर्म है वो स्पर्म इस फीमेल बॉडी में एंट्री करने के बाद ये वाले स्पर्म इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। वो वाला जो स्पर्म है वो स्पर्म उस मैच्योर एग के साथ पेनिट्रेट करता है। पेनिट्रेट करने का मतलब ये होता है कि दोस्तों उस अंडे के साथ एक प्रोसीजर या फिर एक एक्टिविटीज़ होती है। यानी कि उस अंडे के अंदर ये वाला जो मेल स्पर्म है इस अंडे के अंदर जाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो बहुत ऐसे स्पर्म होते हैं या फिर लार्ज क्वांटिटीज़ में स्पर्म होते हैं, लेकिन जो सबसे स्ट्रांग होगा या फिर जो सबसे हेल्दी होगा वही स्पर्म इस अंडे के अंदर एंट्री कर पाएगा, ओके। तो वैसे तो बहुत से सारे स्पर्म होते हैं लेकिन सबके सब स्पर्म एंट्री नहीं कर पाते, ओके। लेकिन दोस्तों लास्ट में जुड़वा जो बच्चे पैदा होते हैं या फिर जो ट्विंस बेबी प्रोड्यूस होते हैं वो कैसे होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ओके। तो सबसे पहले मैं इस ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन के बारे में ही आपको बताऊंगा। जब फीमेल का सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रोसीजर हुई, उसे बोलते हैं लाइक दैट जो फीमेल का जो एग होता है उसका जो न्यूक्लियाई होता है, फिर उसके बाद स्पर्म होता है, स्पर्म का एक न्यूक्लियाई होता है। तो इन दोनों के बीच में फ्यूजन की एक एक्टिविटीज़ होती है। एक्टिविटीज़ होने के बाद वो दोनों भी यहाँ पर यूटेरस में आते हैं, ओके। यूटेरस में आते हैं तो यूटेरस में आने के बाद यहाँ पर एक जाइगोट फॉर्मेशन होता है, ओके। जाइगोट फॉर्मेशन होता है। तो जाइगोट फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट में क्या बनता है? एम्ब्रियो बनता है। एम्ब्रियो यानी क्या होता है? एक बच्चा प्रोड्यूस होने की प्रोसीजर वहाँ पे स्टार्ट होने लगती है, ओके। तो लास्ट में दोस्तों ये वाली जो प्रोसीजर है कंप्लीट होती है लाइक दैट
ओवुलेशन है ना फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो दूसरी बात है कि दोस्तों ओवुलेशन में जो एग होता है तो उस एग का जो लाइफ स्पैन है वो 24 आवर्स तक ही होता है, और जो मेल का जो स्पर्म होता है उसका जो लाइफ स्पैन है 3 से 5 डेज ही होता है। ओके, लेकिन उस ड्यूरेशन में अगर इस फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये वाला जो एग है ये एग भी मर जाता है या फिर ख़त्म होने लगता है, या उसके बाद ये वाला स्पर्म है ये स्पर्म भी क्या ख़त्म होने लगता है। ओके, फिर उसके बाद रिपीट अगेन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है या फिर मेंस्ट्रुअल जो पीरियड है वो फीमेल बॉडी के अंदर होने लगता है। ओके, तो लेकिन दोस्तों आपको ये ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसीजर है या फिर जो एक्टिविटीज़ है अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको इसी वीडियो में एक 3D वीडियो ऐड करूंगा, तो उस 3D वीडियो को आप देखिए, फिर उसके बाद इस पूरी प्रोसीजर को समझने की कोशिश कीजिए। ओके, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वाली जो प्रोसीजर है कंप्लीट प्रोसीजर समझ में आई होंगी, तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।